नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक औरत की दर्द भरी कहानी। ये कहानी अगर आपने सुनी तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक मैं क्या पहुंचाना चाहती हूं और क्या बताना चाहती हूं। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। एक सामान्य परिवार की लड़की थी जिसके पापा के पास उतना दहेज नहीं था कि दहेज देकर अपनी लड़की का विदाई ऐसे घर में कर सकें जहां वो ऐशो आराम से रह सके। उनके पास उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने से बढ़ करके अपनी बेटी का विवाह किया एक अच्छे परिवार में। उनको ये नहीं पता था कि जहाँ उनकी बेटी जा रही है उनको बेटी नहीं चाहिए था, उनको दहेज चाहिए था। लेकिन उन्होंने खुलकर कभी बताया नहीं और इसके पिता को लगा कि ठीक है, जितना हमसे हो सकता है उससे हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। हमारी बेटी खुश तो रहेगी, अच्छे घर में जाएगी तो। लेकिन जब बेटी ससुराल जाती है, जाते ही गाड़ी में ये नहीं देखा जाता है कि बेटी आई है, कैसी हालत में है, क्या है, कुछ नहीं। उसकी सास दहेज देख रही है कि क्या मिला है, गाड़ियां झांक रही हैं कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। अभी उसके कदम अपने घर पे भी नहीं पड़े थे, उसका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था और उसे ताने सुनाई देने लगे। चारों तरफ से आवाज़ आने लगी। कोई कहता कि पता नहीं क्या इसके बाप ने दिया है, पता नहीं क्या इतने सालों से कमाया होगा, अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके पापा ने उसके हैसियत के हिसाब से ही, अपने हैसियत के हिसाब से दिया था, हर चीज़ बढ़ के दिया था। और यहाँ वहाँ से कर्जा लेकर के उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो इतना सामान दे सकें कि उनकी बेटी को कभी ये ना सुनने को मिले कि उसे दहेज नहीं मिला। लेकिन फिर भी दहेज के लोभी लोग उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगे कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पापा की पूरी पूंजी चली गई मुझे विदा करने में, मेरा घर बसाने में, और इन सबको लग रहा है कि उन्होंने दिया ही क्या है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सहमी सहमी सी बैठी एक कोने में चुपचाप रोए जा रही है और बस अपने पापा को याद किए जा रही है। किस प्रकार जिंदगी भर उन्होंने कमा कर इतने पैसे इकट्ठे किए कि एक ही पल में मेरे घर बसाते बसाते उन सारा कर्ज में डूब गए। पैसे तो ख़त्म हुए ही, इधर उधर से कर्जा भी हो गया। यही सोच सोच कर उसका कलेजा फटा जा रहा था। अगर उसे कोई कुछ ना कहता तो वो सह भी लेती कि चलो ठीक है, मेरे पापा ने मुझे इतना किया कि कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का था कि मेरे पापा ने मुझे अपने से बढ़कर दिया, सब कुछ किया, इतना अच्छा किया, कर्ज लेकर किया, लेकिन फिर भी मुझे मेरे ससुराल में ताने सुनने पड़ रहे हैं। गृह प्रवेश हुआ, घर में आई, लेकिन उतना उसका मान सम्मान नहीं हो रहा था। वो बेचारी चुप चुप सी रहती थी। कभी ननद ताना मार जाती, कभी सास ताना मार जाती, तो कभी पति भी कुछ बोल देता। सब कुछ तो सहन होता है, लेकिन खुद का पति अगर कुछ कहता है तो बर्दाश्त नहीं होता। सोचने लगी कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। अब अपने मायके में भी कुछ नहीं कह सकती थी वो, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पापा को पता चला कि वो दुख में है, तकलीफ़ में है, उसे ताने सुनाई देते हैं, तो उसके पापा जीते जी मर जाएंगे, उनको बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए वो अपने मायके वालों से कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दो दिन के लिए जाती तो चुप चुप सी रहती थी। उसके माँ पापा कहते भी कि बेटा तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो, क्या कोई तकलीफ़ है तुम्हें। ना में सर डुला करके वहाँ से चली जाती। कहती नहीं पापा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। कैसे कहे वो अपने पापा से कि उसको ससुराल में क्या सहन करना पड़ता है। लोग उसे अपना नहीं मानते। ऐसे लगता है कि जैसे वो घर की नौकरानी है। नौकरानी को भी लोग एक बार पूछ लेते हैं कि वो कैसी है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछता था। दहेज के लालची लोग, उसके सास ससुर ने प्लान बनाया कि इसको मारवा देंगे, इसको मार डालेंगे और अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे, और ऐसे जगह में शादी करेंगे कि जहां अच्छा दहेज मिल सके।
बेचारी चुपचाप अपने घर में काम करती, कहीं इधर की बातें सुनती, कहीं उधर की बातें सुनती। वो बस वो चीज़ याद करती। जब वो विदा हुई थी तो उसके माँ पापा ने कहा था कि बेटा अब तुम्हारा वही घर है, उसी को स्वर्ग बना के रहना, कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। अब मायका तुम्हारे लिए पराया हो चुका है, जो भी है तुम्हारा ससुराल ही है सब कुछ, इसलिए जो भी हो उसको संभाल के रखना। अब वो क्या कहे अपने पापा से कि ये मेरा अपना घर हो ही नहीं सकता कभी। जिस घर के लोग सिर्फ दहेज, पैसे, सामान के लिए मर रहे हैं, वो लोग मुझे कितनी इज्जत देंगे। इतने दिन से बर्दाश्त कर रही है, कितना दिन बीत गया, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने मायके में जाकर अपने माँ बाप से कुछ कह सके। इधर उन्होंने प्लान बनाया और एक दिन ऐसे ही उसके किचन का गैस खोल दिया। जैसे ही वो पहुंची, उसने आग जलाई, वहाँ आग लग गई। वो आग में एकदम से झुलस गई। दौड़ी तो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह जल चुकी थी, बस सांसें नहीं गई थी, बाकी उसको उन्होंने मार डाला था। शरीर उसका पूरा जल चुका था और वो मन ही मन ये सोच रही थी कि आज से शायद मेरी आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कब तक बर्दाश्त होता, इससे अच्छा है कि एक दिन ही मौत हो जाए। लेकिन भगवान से बोलती थी कि हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं दे रहे हो, इतनी ज़्यादा क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्यों इतनी परेशानी मुझे दे रहे हो। उसे ले जा कर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसके पापा ने। इन लोगों ने तो सोचा कि मर जाएगी, लेकिन वो मरी नहीं, वो जिंदा थी। अपने पापा का हाथ पकड़कर रोने लगी। उसके पापा कहने लगे, बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हें इतनी तकलीफ थी, तुम कैसे जल गई, तुम्हें क्या हुआ। उसने कहा, पापा आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने जितनी तकलीफ़ सही है मैं आपको नहीं बताना चाहती, लेकिन अगर आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी तो मेरी जैसी कितनी बेटियाँ अपने ससुराल में जलाकर मार दी जाएंगी। उसके पापा को तो जैसे आश्चर्य हो गया कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा, बेटी मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसने कहा, पापा जब से मैं उस घर में गई हूँ, जिस दिन से मेरी शादी हुई है, आज तक हो गया किसी ने मुझसे प्यार से बात नहीं किया, हमेशा मुझे ताने मारे। मेरे पति ने मुझे मारा, मेरे सास ससुर ने मुझे इतना प्रताड़ित किया, इतना अत्याचार किया जो मेरे सहने के बाहर था, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही थी। और आज मुझे जलाकर मारने की कोशिश की गई। आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, शायद यही बात मुझे आप तक पहुँचानी थी, वरना इतनी दुनिया में इतनी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की लाडली होती हैं, वो ससुराल में जाकर मार दी जाती हैं। तो पापा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बात ज़रूर अपनी बिटिया को सिखाएं। कभी भी कोई भी माँ बाप हो, अगर उसकी बिटिया की शादी हो तो अपनी बेटी को एक बात ज़रूर सिखाएं कि बेटी तुम ससुराल तो जा रही हो, ससुराल में अगर तुम्हारे साथ प्यार मिले तो प्यार से रहना, और अगर तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है तो मायके के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम वापस आ सकती हो अपने माँ पापा के साथ, तुम बोझ नहीं हो हमारे लिए। अगर ये सीख हर माँ बाप दे देंगे बेटी को तो शायद आज मैं भी ना जलती, और कितनी बेटियाँ जो जलकर मार दी जाती हैं चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलता है, तो शायद हर बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिता लेगी। उसके पापा को उस दिन एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को सौंपा था, इतने दहेज देकर, फिर भी शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी आज उनके ही सामने मौत के मुंह पर खड़ी हुई थी। लेकिन उसके पापा ने अपना जितनी भी ज़मीन थी, जितने भी पैसे रुपया थे, सारा पैसा लगा दिया, ज़मीन बेच दिया, अपनी बेटी की ऐसी सर्जरी कराई, ऐसा ट्रीटमेंट कराया कि उनकी बेटी दोबारा से खड़ी हो गई। वो मरी नहीं, क्योंकि उसके पापा उसके साथ थे। अब उसको जीने का हौसला मिल रहा था, और उसने मन में ठान लिया था कि वो अपने ससुराल के प्रति कंप्लेन करेगी, और उसने वैसा ही किया। उसने अपने सास ससुर और पति के लिए कंप्लेन किया, खड़ी हुई, क्योंकि अपने हक के लिए खड़े होना कोई गलत नहीं होता है। लोग हमें सिखाते हैं कि अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन अपना परिवार वो होता है जो हमारे सुख दुख में साथ दे। ऐसा नहीं कि हमें पराया करे, हमारे साथ अत्याचार करे।
तो कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। अगर अत्याचार हो रहा है तो अपने लिए आवाज़ उठाना हर नारी का धर्म होता है और उठाना भी चाहिए। उसने भी आवाज़ उठाया और अपने सास ससुर को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। तब से लेकर के उन्होंने भी पछतावा किया कि अब वो कभी भी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसके पापा ने इसे कभी भी ससुराल नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हो चुका है तो अब मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मुझसे मूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूँगा। उनकी बेटी ने कहा, पापा मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी, शादी पर से मेरा विश्वास उठ चुका है, मैं कभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगी। वो अपने पापा के पास रहने लगी खुशी खुशी, और उसके ससुराल वाले हमेशा दुखी रहने लगे, क्योंकि किसी की बेटी को दुख दोगे तो कौन सी खुशी मिलेगी, कभी हो ही नहीं सकती खुशी। इसलिए कभी किसी की बेटी बहू को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसी घर की लाडली बेटी होती है। अगर ससुराल में आकर उसको कष्ट मिले तो कितना दुख तकलीफ होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय श्री राधे।